हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम सब टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहे। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द का चयन करें। हिमालय, एंडीज, आल्पस, सभी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इसका राइट आंसर होगा वो सभी होगा। तो जैसे मान लीजिए पर्वतों का नाम दे दिया जाए, एक ट्रिक समझो आप इसको। पर्वतों का नाम, पर्वतों का नाम, महीनों का नाम, महीनों में कौन सा? हिंदी महीने, महीनों का नाम, और फिर दिनों के नाम, दिनों के नाम। ठीक, अगर ये सब आए कहीं पे दिया रहे तो ये सारे के सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। हिंदी महीनों के नाम तो आप जानते ही होंगे, जैसे यहां चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। कितने महीने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये क्या है? ये सब तत्सम है, तद्भव शब्द है। मान लीजिए महीनों के, जैसे चैत का क्या हो जाएगा? चैत्र हो जाएगा। बैसाख, बैसाख रहेगा ये। जेठ का क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ हो जाएगा। आषाढ़ का आषाढ़ ही रहेगा। ठीक, सावन का श्रावण हो जाएगा। भादों का भाद्रपद हो जाएगा। कुआर का कुआर हो जाएगा। कार्तिक का कार्तिक हो जाएगा। अगहन का अग्रहण्य हो जाएगा। अग्रहण्य। पौष का पौष हो जाएगा। माघ का माघ ही रहेगा। और फाल्गुन का फाल्गुन ही रहेगा। तो ये जितने के जितने शब्द आपके सामने हैं, ये जो महीनों के नाम हैं हिंदी में, ये सबके सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। दिनों के नाम में जैसे आपको पता ही है, सोमवार से लेके रविवार तक, सोम से लेके रवि तक, ये सारे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। हिमालय हुआ, आल्पस हुआ, एंडीज हुआ, राकी हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जहां पर्वतों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए और दिनों के नाम आ जाए, वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होंगे। ठीक, राइट। आइए अगला देखते हैं। फिर सवाल मिल गया हमको, पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तो दे रहा है अपनत्व, घनत्व, जड़त्व, महत्व, बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, रोना, गाना, लिखना, पढ़ना, सभी विकल्प सही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सभी विकल्प सही है। तो जैसे यहां पर ट्रिक देखिए आप, जहां पर त्वा आ जाए, क्या आ जाए? त्वा आ जाए। जहां पर क्या आ जाए? पन आ जाए, पन आ जाए। जहां पर क्या आ जाए? आपा आ जाए। उसके बाद क्या आ जाए? जहां पर ना आ जाए। एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रत्यय लगा हुआ है इन सब में। जैसे अपना से क्या हुआ? अपनात्व, त्वल जुड़ गया प्रत्यय तो क्या हुआ? अपनात्व। घन से घनत्व, जड़ से जड़त्व, म से महत्व से महत्व ही मान लीजिए, और बचपन से बचपन, बुढ़ापा, आपा,
मोटापा, फिर रोना, गाना, हंसना, लिखना, ये सब क्या है? सबके सब क्या है? अगर ये शब्द कहीं पे आ रहे हैं बाद में तो इससे बनने वाले शब्द क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। अगर इस तरीके के शब्द आपको मिल रहे तोड़ने पर कि वहां पे त्वा का बोध हो रहा है, पन का बोध हो रहा है और आया का बोध हो रहा है, ठीक, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। एक तरीका ये भी है पहचानने का, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं। ठीक, आइए अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल कर रहा है कि सही संधि विच्छेद है। तो भाई धर्म धन अर्थ, भूधन ऊर्जा, रजनी धन ईश। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो धन धर्म अर्थ होता है तो अधन अ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? धर्मार्थ हो जाएगा, धर्मार्थ। ठीक, धर्मार्थ। दूसरा क्या है? तो यहां पे बड़ा ऊ है, फिर ऊर्जा में भी क्या है? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो यहां पे क्या हो जाएगा फिर? भूर्जा, अर्थात भूमि की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा। फिर यहां पर क्या है? बड़ी ई है, रजनी धन ईश। तो यहां बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। तो क्या हो जाएगा ये? रजनीश। ठीक, तो क्या होगा? सभी के सभी उत्तर आपके सही हैं। और जो संधि होगी इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें दीर्घ संधि होगी। और ये दीर्घ संधि कौन सी संधि का उदाहरण है? भेद है तो स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सभी सही है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि ग्रामगत यश प्राप्त में समास है। ऑप्शन दिया है कर्मधारय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। ठीक, एक बात। दूसरी बात, तत्पुरुष के भी 4 भेद होते हैं। जैसे एक होता है अलुक तत्पुरुष, दूसरा होता है न तत्पुरुष, और तीसरा होता है एक और कोई होता है, और चौथा ध्यान नहीं आ रहा है, कारक विभक्ति, कारक विभक्ति से संबंधित। तो यहां पे जो कारक विभक्ति होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक, फिर अधिकरण कारक। इन कारकों की सहायता से, जो इनकी विभक्तियां होती है उसी की सहायता से तत्पुरुष समास भी बनते हैं। तो जैसे यहां पर लिखा हुआ है ग्रामगत, इनमें क्या होता है कि इसमें विभक्तियों का लोप हुआ है। जैसे अगर ग्रामगत लिखा है तो ग्रामगत क्या होगा? ग्रामगत का मतलब क्या होगा? गांव को गया। ग्राम माने गांव और गत माने गया, तो गांव को गया। ठीक, तो यहां पर क्या है? यहां पर ये जो को है, यहां पे को का लोप है। और को क्या है? किसका? कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को, तो यहां पे क्या है? कर्म को, कर्म कारक होगा। तो जो यहां पे होगा कौन सा समास होगा? अरे कर्मधारय है, कर्म है तत्पुरुष, कर्मधारय तो दूसरा हो जाएगा। तो यहां पे जो ऑप्शन होगा आपका क्या होगा? कर्म तत्पुरुष। तो यश प्राप्त है दूसरा। जैसे यश प्राप्त, यश प्राप्त, इसका क्या होगा? यश को प्राप्त। तो जो ग्रामगत है, यश प्राप्त है, इसमें कौन सा कारक विभक्ति है? तो कर्म कारक है। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये
ए होगा। करण में क्या होता है? करण में कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, ये हो जाएगा। संप्रदान के लिए होता है और अपादान से या अलग होता है। संबंध में क्या होता है? तो संबंध में आपका होता है का के की या ना ने नी, ये होगा। अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में होगा में या पर। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसका क्या होगा। अगला सवाल देखते हैं। गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प का चयन करें। दिव्या पेन से लिख रही है, करण कारक। तो दूसरा देख लेते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, कर्ता कारक। श्याम ने राम के लिए पुस्तक लाया है, संप्रदान कारक। श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, संबंध कारक। अर्थात इसमें क्या दिया हुआ है? कारक विभक्ति दी हुई है और पूछ रहा है कि कौन कारक है इसमें, क्या जो लिखे हैं सब सही है कि गलत है। तो देखो भाई, करण कारक की पहचान क्या थी? से या द्वारा। तो यहां पर से लिखा हुआ है और से इस तरीके से है कि जहां पे कुछ कार्य हो रहा है, कुछ गतिविधि हो रही है, वो क्या है? उसमें संलिप्त है, से या द्वारा। से या अलग कहां पे लगता है? अपादान के लिए। जब चीजें उससे अलग होती हैं, बिखरती है, तो क्या होता है? वहां पे अपादान होता है। तो यहां से लिखा है दिव्या पेन से लिख रही है, अर्थात उससे जुड़ी हुई है, तो ये क्या है? करण कारक है। बिल्कुल बात सही है। दूसरा कह रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरता है, यहां भी से है, लेकिन यहां पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए क्या होगा? यहां पे जो सेंस होगा से का, वो क्या होगा? कर्ता कारक ना होके क्या हो जाएगा? अपादान कारक होगा, क्योंकि अपादान का विभक्ति क्या होती है? से या अलग। यहां पर आप देख ही रहे हैं, तो इसलिए जो गलत उत्तर होगा हमारा क्या होगा? बी होगा। ये गलत है, क्योंकि जो गलत है वही हमारा सही होगा। अगले देख लेते हैं सी में। श्याम ने राम के लिए पुस्तक लाया है, तो इसमें संप्रदान कारक जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बात ये सही है। चौथा कह रहा है श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, तो इसमें क्या है? संबंध बता रहा है। यहां पर संबंध दर्शाया जा रहा है पिता और पुत्र के बीच में, तो फिर क्या है? संबंध कारक है। तो इसलिए क्या होगा? राइट आंसर ए, बी और ए, सी और डी सही है, बी गलत है। क्योंकि बी गलत है इसीलिए गलत पूछा जा रहा है, तो जो गलत है वही हमारा राइट आंसर होगा, तो इसलिए बी सही हो गया। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यहां लोकोक्ति नहीं है। सबसे पहले मुहावरे और लोकोक्ति आपको हम बताए थे लास्ट वीडियो में, आपको याद भी होगा अगर जिसने देखा होगा तो। लोकोक्ति और मुहावरों में बस एक सामान्य सा फर्क होता है। लोकोक्तियों में क्या होता है कि ये प्रचलित हैं, लोक व्यवहार में प्रचलित है, ये पूरा एक वाक्य होते हैं। जैसे जो बोला जाता है वो पूरा बोला जाए, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक, ये क्या है? ये लोकोक्ति, ये पूरा एक सेंटेंस है, पूरा एक वाक्य है। लेकिन मुहावरे क्या होते हैं? वाक्यों के अंश होते हैं, वाक्यांश होते हैं, अर्थात पूरे वाक्य ना होके अधूरा होता है, आधा ही बोल लिया जाता है। ठीक, और मुहावरे जो होते हैं उनकी एक पहचान ये भी है कि लगभग उनके लास्ट में करना, होना, जाना, आना, ये सब होता है, अर्थात क्रिया जुड़ी रहती है। इसलिए क्या होगा? मुहावरे में वाक्यांश होते हैं। ज्यादातर वाक्यों में वाक्यांशों में क्या होता है? क्रिया जुड़ी होती है। लेकिन लोकोक्ति क्या होती है? पूरे एक वाक्य होते हैं। तो जैसे यहाँ पर आटे के साथ घुन भी पिसता है, तो ये क्या है? ये एक पूरा आपका सेंटेंस, यानी कि जो भी कहा जाता है यहाँ पे पूरी बात एक लाइन में कह दी जाती है। ठीक, और दूसरा क्या है? इस हाथ दे उस हाथ ले, तो ये भी क्या है? लोकोक्ति है। इधर ईंट का घर मिट्टी का करना, ये भी लोकोक्ति है। चौथा क्या है? ईद का चांद होना, तो यहाँ क्या होना आ गया? एक पहचान आपकी यही है, तो इसलिए ये अधूरा सेंटेंस है, तो यही गलत होगा और यही नहीं है, और जो नहीं है वही हमारा राइट आंसर होगा। इसलिए जो राइट आंसर होगा क्या होगा? डी होगा, अर्थात जो राइट आंसर है वो डी है। आइए अगला सवाल देखते हैं।
तो हमारा अगला सवाल, क्या है? अगला सवाल कह रहा है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 2, 5। तो इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? सरल, मिश्र और संयुक्त। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर कौन कौन से वाक्य के भेद हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयबोधक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, सभी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा सभी सही है। ठीक, तो इस तरीके से विधानवाचक में क्या होता है? किसी क्रिया या संज्ञा के कुछ काम या होने का संकेत होता है, करने का बोध होता है, तो उसमें विधान होता है। जैसे रमा कपड़े धो रही है, तो इसमें क्या है? एक विधान बना हुआ है, इसमें कुछ काम हो रहा है। ठीक, निषेधवाचक, निषेधवाचक में क्या होता है? निषेधवाचक में ये होता है कि जैसे कुछ करने के लिए मना कर रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि आप पेन से ना लिखो, इसमें क्या कर रहा है? निषेध किया जा रहा है, मना किया जा रहा है। संदेह में क्या होता है? संदेह पैदा किया जाता है। इच्छावाचक में क्या होता है? इच्छा जताई जाती है कि आप पास हो जाओ, आप आगे बढ़ो, ये क्या है? इच्छा है। आज्ञा में क्या है? कि आज्ञा दिया जाता है कि आप जाओ पानी लेकर आओ, आप जाओ स्कूल पढ़ाई करो, ये क्या है? आज्ञा दिया जा रहा है। विस्मयादिबोधक, विस्मयबोधक में क्या होता है? जैसे आपको अचानक कोई खुशी हो, हर्ष हो, विषाद हो, ये क्या होता है? जैसे इंडिया मैच हार जाए पाकिस्तान से, तो क्या होगा? उफ शिट, मतलब सबसे बड़ा दुख वहाँ होगा। ठीक, जीत जाए तो कहेंगे वो बहुत अच्छा, हुर्रे करके आप जो है तालियां बजाएंगे, नाच उठेंगे, कूद उठेंगे। ठीक, तो ये विस्मय हो गया। संकेतवाचक में क्या होता है? संकेत किया जाता है, इशारा किया जाता है। ठीक, प्रश्नवाचक में क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है, आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ गए थे, आप क्या कर रहे हो, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक है। तो इस तरीके से अर्थ के आधार पर वाक्य के जो है ये सारे के सारे भेद हैं। कुल कितने हैं? 8। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, अर्थात सभी सही है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशुद्ध का चयन करें, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो पहला कह रहा है यह पुस्तक मेरा है, दूसरा कह रहा है यहाँ अनेक लोग आएंगे, तीसरा कह रहा है राजू पुस्तक पढ़ता है, चौथा कह रहा है मुझे आज पटना जाना है। तो यहाँ जो अशुद्ध होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर लिंग संबंधित जो है अशुद्धियाँ हैं, यहाँ मेरा ना होके मेरी हो जाएगा। यह पुस्तक मेरी है। ठीक, तो इस तरीके से जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए होगा। बाकी के सारे क्या हैं? सही है तीनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विराम का अर्थ होता है, विराम का अर्थ होता है ठहरना या विश्राम करना, अर्थात दोनों होता है। विराम चिन्ह तो आप पढ़े ही हैं, जानते ही हैं। विराम चिन्ह क्या होते हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सब क्या है? ये सब विराम चिन्ह ही है। ठीक, तो ये सारी बातें हो रही हैं।